एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक लॉन्ग टर्म में खुद को मोटिवेट करके कैसे रखना है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जब भी हम किसी स्टेशन से आते हैं या कहीं से कुछ सुन के आते हैं तो हमें बड़ा मोटिवेटेड फील होता है, बड़ा चिल फील होता है कि नहीं, हम उस चीज को कर सकते हैं, वी कैन डू दैट और वी कैन अचीव दैट वॉट एवर वी वांट। बट आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज और कुछ का 2 घंटे 3 घंटे के बाद ही मूड जो है वापस से उसी मूड पे आ जाता है जिसपे वो पहले कभी थे। तो इस प्रॉब्लम का जो सिंपल सा सल्यूशन है और जो सिंपल सा आंसर है वो ये है कि आप अपनी जिंदगी को एक जंग समझ लें और खुद को योद्धा। और एक योद्धा का काम क्या होता है? जिंदगी लड़ाई लड़ना। और लड़ाई कब तक लड़नी है? लड़ाई तब तक लड़नी है जब तक ये सांसें बंद नहीं हो जाती, तब तक। मतलब आप डिमोटिवेट इस वजह से होते हो क्योंकि आप ये सोचते हो कि हमें किसी काम को इतने महीनों तक या इतने सालों तक ही करना है और उसके बाद हमें इस काम को छोड़ देना है। और फिर आपका मन नहीं लगता बीच में। आप ये सोचो कि आपको ये काम तब तक करना है जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जब तक आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फ्लो हो रहा है, जब तक आपकी ब्रीथ चल रही है, जब तक आपके हाथ पैर हिल रहे हैं, जब तक आपका दिमाग सोच पा रहा है, तब तक अब वो चीज आपको करनी है। तो यहाँ यही एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है और यही एक सिंपल सा एक वर्ड है कि जिंदगी जंग है और तुम्हें इसको अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। बस एक सिंपल का सा उसूल है। आप जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक आपकी जिंदगी की लड़ाई चलेगी। नए नए ड्रीम्स आप बनोगे, नई नई लड़ाइयां शुरू होंगी। नए नए आप गोल सेट करोगे, नई नई मेहनत होगी, नई नई डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म तक काम करते रहना पड़ेगा। तो अपने काम से प्यार करो, अपने संघर्ष से प्यार करो और जो मुश्किल के दौर हैं, जो आजमाइश के दौर हैं, जो कठिन समय हैं, उन कठिन समय में, उस मुश्किल के दौर में अपने रब से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने गॉड से प्यार करो। उससे अपनी बात कहो कि हमें ये चीजें तकलीफ दे रही हैं, मेरी मुश्किलों को आसान करो और जिंदगी में लड़ते रहो। और इस बात को याद रखो कि इस लड़ाई में, जिंदगी की इस जंग में आपको कभी भी किसी इंसान का बुरा नहीं करना। मतलब किसी को अपनी तरफ से गिराने की कोशिश नहीं करनी, किसी का अपनी तरफ से हक नहीं खाना, किसी का अपनी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचाना। क्योंकि एक बात है कि वो जो ईश्वर है, वो जो रब है, वो सब देख रहा है और आपके आपके कर्म का फल जरूर मिलेगा। फिर चाहे वो मेहनत हो या आपकी बुरी नीयत हो या आपके बुरे काम। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।